अच्छा फिर कभी का 26वां भाग। आस्था कह रही है। परीक्षा नजदीक आ रही थी। मेरे सामने 10 पेपर्स थे जिनकी तैयारी करनी थी। पढ़ने बैठती थी मगर अंदर कुछ न जाता था। हर साल में 2 सेमेस्टर थे, 3 इंटरनल थे और हर 2 महीने पर यूनिट टेस्ट थे। यह सब हल्का फुल्का नहीं था। मैं समझ रही थी मामला कठिन है। शुरू के 3 महीने तक मैं घर से आई गुड गर्ल थी, खूब पढ़ती थी। धीरे धीरे जिंदगी ने चलना शुरू किया और फिर दौड़ने लगी। अब इम्तहान के नाम से डर लग रहा था। मेरा क्लास ऑडिटोरियम के नज़दीक था, जो बिल्डिंग के सबसे अंत में था। टेरेस के नज़दीक था, इसलिए वहाँ जाना आसान था। मैंने और विनीत ने इसी टेरेस पर इलेक्ट्रिक पैनल के पास न जाने कितने क्लास बंक किए थे, इसलिए अब डर लगना तो स्वाभाविक था। हमारा अकेला सहारा था यूनिवर्सिटी के इम्तहान का लगातार टलते जाना। अविश्वसनीय तरीके से इम्तहान टलते रहते थे, बहुत लंबे समय के लिए टल जाते थे। कारण चाहे जो हो, मैं मना रही थी इम्तहान टल जाए तो मैं थोड़ा पढ़ लूं। समय के साथ पढ़ाई हेक्टिक लग रही थी और मैं समझ रही थी मैंने अपना बहुत सा समय बर्बाद कर दिया। यूनिवर्सिटी में यदि एक बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए तो दुनिया जैसे ठेका ले लेती है कि बराबर टलते रहेंगे। ये दुनिया थी यूनियन। मेरे मन में यह भी छुपा हुआ था कि परीक्षाएं यदि टलेंगी तो मुझे यूनिवर्सिटी में विनीत के पास और अधिक रहने का मौका मिलेगा। अभी सब कुछ बहुत हेक्टिक लग रहा था। समय के साथ हेक्टिक लाइफ स्टाइल का मज़ा लेना भी हम सीख गए थे। हम अपने बिजी शेड्यूल में फ़न के लिए नए नए तरीके खोजते रहते थे और उन्हें ज़िंदगी में जोड़ते रहते थे। एग्ज़ाम का टलना भी हमें मज़ा देता था, लेकिन अभी तो बड़ा डर लग रहा था। लास्ट मिनट नोट्स, ग्राफिक्स, नक्शे, मैपिंग, ड्राइंग और मगिंग का दौर चल रहा था। यह टेरेस, जो न जाने कितनी प्रेम कहानियों का गवाह था, हमारी टाल मटोल और लापरवाह पढ़ाई का भी गवाह बन गया था। क्लासेस के बाद हम बराबर अपने सारे रिकॉर्ड्स वहीं पूरे करते थे और क्लासेस कट करके समय बर्बाद भी वहीं करते थे। टेरेस पर जाड़ा, गर्मी, बरसात पता ही नहीं चलता था। एक्सकर्शन टिप। परीक्षा के पहले हमें जियोग्राफी के एक्सकर्शन पर जाना था। यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा बंद रही थी कि किसी भी बैच का आउटडोर हो नहीं पाया था। समय भी कम था, इसलिए सभी बैच साथ में गए। इतना बड़ा सिंगल यूनिट बनने से फन और स्टाइल भी बदल गया। रानी गड्ढे में गिर पड़ी थी और रत्नेश के पैर में मोच आई थी, क्योंकि उसने गड्ढे में गंदी हो गई रानी को पानी में ढकेल दिया था और फिर खुद गिर पड़ा था। हम सब मज़ा ले रहे थे। यूनिवर्सिटी बसों में इतने सारे विद्यार्थियों का एक साथ आना जाना अपार प्रसन्नता का कारण था। यहाँ भी सीनियर जूनियर का बंटवारा हो गया था। कई ग्रुप बन गए थे, कई प्रेम कहानियाँ गढ़ी जा रही थीं, जिनमें से अधिकतर का कोई अंत न था। गानों, ठहाकों, फुसफुसाहटों के साथ यात्रा पूरी तरह आनंददायक थी। कई दिनों तक ट्रिप की और वहाँ की बनती बिगड़ती प्रेम कहानियों की चर्चा होती रही, किंतु अब समय बहुत कम था, इसलिए सभी को वहाँ से लौटने के बाद अब बस परीक्षा की तैयारी करनी थी और कुछ नहीं। कुछ सूझ भी नहीं रहा था। पढ़ने वाले पढ़ रहे थे, चिट बनाने वाले चिट बना रहे थे, जिन्हें नहीं पढ़ना था वे नकल करने के विभिन्न तरीकों पर शोध कर रहे थे, क्योंकि परीक्षा तो सभी को देनी थी। सभी का यूनिवर्सिटी प्रवास घर से आने वाले पैसों पर टिका था। घर से राशन पानी का खर्चा आना बंद हो जाए तो यूनिवर्सिटी छूटते देर नहीं लगती थी। फूफा जी एग्जामिनेशन इंचार्ज थे, मेरे सेंटर पर भी राउंड में आते रहते थे। बुआ मुझे फ़ोन करके खाने पीने की खबर लेती रहती थीं। घर जाने पर खिला पिला कर भेजती थी। बड़ा प्यार भरा माहौल था उनके पास।
हॉस्टल में कुछ कुछ भेजती रहती थीं। मेरी माँ भाई की चिट्ठियाँ भी आती रहती थीं। सबकी एक ही चिंता रहती थी, मेरी सेहत ठीक रहे, क्योंकि वे जानते थे कि पढ़ना मेरी आदत है। लेकिन अब तो मैं पढ़ कहाँ रही थी। विनीत की कोई खबर नहीं थी। पढ़ाई में जो एकाग्रता चाहिए थी वह जा चुकी थी। लेकिन फिर भी पढ़ रही थी और परीक्षा दे रही थी। मेरे पेपर्स खत्म हो गए थे। अब हम सब हल्के मूड में आ गए थे। हॉस्टल सूना पड़ा था। जिस लड़की को जहाँ जाना था वह वहाँ या तो चली गई थी या जाने की तैयारी कर रही थी। लगता था हॉस्टल में चिड़ियों की जगह उल्लू बोल रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोगों के कुछ पेपर्स बाकी थे। लड़कियां दिन रात एक करके पढ़ रही थीं, लेकिन मैं खाली थी और मुझे विनीत की याद आ रही थी। आगे की कहानी अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।